भारत देश एक ऐसा अलौकिक देश है जिस देश में धर्म प्रति लोगों की आस्था सर्व ज़्यादा देखी जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सर्वधर्म समान एकता को, अखंडता को दर्शाता हुआ हमारा भारत आज भी अपनी संस्कृति को बखूबी संजोए रखे हुए है। हम बात कर रहे हैं आने वाले बुढ़वा मंगल की, जो कि बुढ़वा मंगल जिसको बड़ा मंगल कहा जाता है। इस बड़े मंगल पर लोगों की विशेष आस्था होती है और भगवान हनुमान जी का खास तौर पर साज श्रृंगार किया जाता है। भगवान के खास तौर पर दर्शन उन भक्तों को अति आवश्यक करना हो जाते हैं जो कि बुढ़वा मंगल पर लोग अक्सर साल भर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को बुढ़वा मंगल के दिन भगवान के दर्शन करने से निश्चित तौर पर उनको उनके पाप से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का निवारण किया जाता है। बात करें तो यहाँ भिंड शहर के अंदर सैंतिया वाले हनुमान मंदिर धाम पर लग रहा है अर्जियों का विशाल मेला, जिस पर लोग आकर अपनी अर्जियां लगा रहे हैं और भगवान के श्री चरणों में अपनी मन मुराद भी मांग रहे हैं। बात कर रहे हैं सैंतिया वाले हनुमान मंदिर पर निरंतर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी खास तौर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिन कार्यक्रमों में बाल सखाओं के माध्यम से, बाल बच्चों के माध्यम से खास तौर पर यहाँ बाल कलाकार निरंतर भगवान कृष्ण के अद्भुत मटकियों को तोड़ने की कला को भी प्रदर्शित करेंगे। साथ साथ यहाँ बाहर से आने वाले कलाकारों के माध्यम से भजन प्रस्तुत भी होंगे। साथ साथ यहाँ पर भगवान हनुमान जी की एक बाल हनुमान बनकर बालक के माध्यम से विशेष रचना का गायन भी होगा। तो निश्चित है कि यहाँ खास तौर पर संपूर्ण तैयारियां मंदिर परिसर के आसपास मंदिर परिसर समिति के द्वारा संपूर्ण कर ली गई हैं और आज मंदिर पर निरंतर इस विषय पर चर्चा भी हुई है कि आने वाले बुढ़वा मंगल यानी कि आने वाला बड़ा मंगल के दिन निरंतर भिंड शहर के अंदर स्थापित भगवान प्राचीन हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि सैंतिया वाले हनुमान मंदिर के नाम से पहचानी जाती है, यहाँ लोगों की अर्जियां लगाने के लिए निरंतर तैयारियां नगर पालिका से लेकर पुलिस प्रशासन तक की संपूर्ण करा दी गई हैं और अब आने वाले विशेष दर्शनार्थियों के लिए दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो ये है विशेष वो मंदिर का दृश्य जिस मंदिर पर आज डीवीसी के माध्यम से उस खबर को प्रकाशित करने के लिए विशेष एक यहाँ संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जहाँ पर संत श्री 1008 सत्यनारायण दास सैंतिया जी के महाराज के माध्यम से विशेष यहाँ उन बुजुर्गों के साथ में बैठकर परिचर्चा की गई। उस चर्चा पर उन्होंने खास मंदिर परिसर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। साथ साथ यहाँ व्यवस्था सुसज्जित हो जिसके विषय पर खास चर्चा भी रखी है। मंदिर परिसर के अंदर बना हुआ है यज्ञशाला, जो कि यज्ञशाला नक्षत्रों के आधार पर बनाई गई है। यहाँ निरंतर परिवारों के माध्यम से अनुष्ठान भी कराए जाते हैं और लोग यहाँ मंदिर पे आकर अपनी पूजा अर्चना करके आस्था से निरंतर जो भी भगवान के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं उसको पूर्ण किया जाता है। यहाँ संत श्री 108 प्रेमानंद महाराज जी के माध्यम से श्री हनुमान दरबार में आकर जो पूजा अर्चना की है उसके बाद ही यहाँ एक अलौकिक कला स्थापित हो गई है। भगवान श्री हनुमान जी सरकार के दरबार में निरंतर लोगों की अर्जियां जो लगाई जाती हैं, उन अर्जियों से लोगों को इजाफा भी हो रहा है और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। कई परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में निसंतान देखा जाता था, लेकिन आज उन परिवारों में संतानें खेल रही हैं। कई परिवारों में विवाद स्थापित था, आज वो परिवार संपन्नता से अपना जीवन जी रहे हैं। साथ ही कई ऐसे परिवार हैं जिनमें गृह क्लेश, आसपास के विवादों से असंतुष्टि, जिसके बाद में ही भगवान के श्री चरणों में आने के साथ ही उनको आज संतुष्टि मिल रही है। तो निश्चित है कि भगवान हमेशा दूसरों के संकट काटता है, जिसको संकट मोचन हनुमान कहा जाता है। वही भगवान हनुमान जी का विशेष अब आने वाला बड़ा मंगल, जिस बड़े मंगल पर संपूर्ण तरीके से अपना आशीष और अपना आशीर्वाद निरंतर भगवान श्री राम के उन आशीर्वाद से अपने भक्तों का भला कर रहे हैं, जिन भक्तों को निरंतर भगवान के द्वारा आशीष देकर उनको संपन्न किया जा रहा है। ऐसा ही
सैंतिया वाले हनुमान मंदिर पर भी विशेष जो भी दर्शन दीदार करने के बाद जो अर्जी लगाएगा उसकी अर्जी को बखूबी पूर्ण किया जाएगा। इसकी मान्यता आज भी यहाँ के पुरखे बताते हैं। पूर्वजों के द्वारा बताया गया है कि भगवान श्री हनुमान जी के दरबार में जो भी मांगा है वो उनकी मनमुराद को पूरा हुआ है, जिसके विषय पर आज यहाँ विशेष चर्चा हुई है। जहाँ बुजुर्गों ने भी क्या कहा है इस विषय पर आज हम आपको जोड़ते हैं, तो जुड़े रहिए DVC 24 से। देखते हैं विशेष खास खबरें, क्या कहा है बुजुर्गों ने। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। बताएं कितने वर्षों से जुड़े हैं आप इस मंदिर से, जहाँ से भगवान हनुमान जी की? हमने तो यहीं जन्म ला हुए को यही मोहल्ला में, और यहीं अपने बचपन से लेके अभी तक यहीं इनके दर्शन कर रहे रहेंगे, आए रहे जा रहे रहेंगे। और जो प्रोग्राम होते हैं यहाँ सो हम सब लोग हमारे मोहल्ला के देखा करते हैं कहाँ व्यवस्था है कहाँ नहीं है। और फिर बब्बा की कृपा है, सब कछु हनुमान जी महाराज की कृपा है, सब बढ़िया है और सब अच्छो होएगो, सब लोगों के सहयोग रहेगो। बुढ़वा मंगल पे अपने बढ़िया श्रृंगार वगैरह होएगो, कछु कार्यक्रम वगैरह होएंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चा हैं उनके भगवान स्वरूप रूप दे के सजाएंगे। और मटकी वगैरह का शायद प्रोग्राम है महाराज, और सब मतलब अच्छा आशीर्वाद है। जय बजरंगबली। दादा कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं आप? देखिए श्रीमान जी, आपके चैनल के माध्यम से, क्या है DVC चैनल के माध्यम से मैं अपने हनुमान जी महाराज की कुछ बातें हैं वो बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर जो है भव्य पुराना है, लगभग 300 वर्ष पुराना है। यहाँ पर हनुमान जी की वास्तविक सिद्धियाँ हैं। यहाँ भोले बाबा भी काफ़ी पुराने विराजमान हैं, ठाकुर जी विराजमान हैं, राधा कृष्ण भी विराजमान हैं, अन्य और भी सिद्धगण हैं। यहाँ सैंथिया जी की बगिया के नाम से ये आश्रम सिद्ध हुआ है। और यहाँ समस्त जितनी दुर्गा नगर की जनता है, भक्त हैं, वो सब श्रद्धा करते हैं हनुमान जी से, और हनुमान जी भी इन सब पर श्रद्धा करते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। और वास्तविक यहाँ बहुत भीड़ होती है, काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। यहाँ पर नगर पालिका की भी देखरेख है, और सभी भिंड के भक्त भी आते हैं, संतगण आते हैं, पूरा मंडल आता है। यहाँ श्री सत्यनारायण दास सैंथिया जी को महंत भी बनाया गया है। हम लोगों के माध्यम से वो महंत बने हैं, उनको चुना गया, यहाँ की जनता ने भी चुना, और उनका चाल चलन ठीक है, व्यवहार है, बढ़िया है। पीछे बैकग्राउंड क्या है भगवान जाने, लेकिन आज की तारीख में भक्त हैं वो, और सबके मन के हैं, अच्छा है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर की जो भव्य अलौकिक गति है वो बहुत सुंदर है। कितनी भी बड़ाई करें कम है, क्योंकि वो हनुमान जी है, उनकी बड़ाई अपन क्या कर सकते हैं, वो तो अपन लोगों को सबको आशीर्वाद देते हैं। हम इस मंदिर से काफ़ी वर्षों से आना जाना बना रहा। अब तो वही निरंतर जो है जामने रोड पे आए हैं, तो सवेरे 7:30 बजे से आ जाते हैं और 12 बजे तक जाते हैं। और मंदिर में खूब आराम से सब लोगों की सेवा सब अच्छी सब सुचारू से चल रहा है। भंडारा होता है सब, यहाँ महंत जी की कृपा से सब जो है यहाँ सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। निरंतर जाप कर रहे हैं आप यहाँ भगवान जी के श्री चरणों में, कब तक यहाँ तक रहते हैं? जब तक उनकी इच्छा रहती तब तक रहते, जीता रहा। शांति मिलती है। हाँ, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। विशेष मंदिर से क्या लगाव है आपका, कैसी आस्था है यहाँ? हाँ, आनंद मिलता है उनके पास आने से, जीता रहा। हाँ, तो अपने आते जीता रहा, आनंद लेते हैं। जब तक उनकी इच्छा होती है वो आनंद ले रहे, सब बढ़िया है, खूब भंडारा बनता है, सब कुछ हुआ है। बताएं दादा, विशेष मंदिर से क्या आपका
विशेष मंदिर से हमारा श्रीमान ये लगाव है कि हम हनुमान जी के पास आते हैं। हम 10 सालों से आ रहे हैं और जो भी हम अपनी इच्छा के अनुसार हम जो उनसे कहते हैं वो हमारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हमको विशेष करके जब तक हम यहाँ नहीं आ जाते हैं तब तक जो है हमारा दिल नहीं लगता है। हमें इतना प्रेम हुआ है ये सेतिया की बगिया के हनुमान जी महाराज से, और यहाँ पर आते हैं, अपना सब कारोबार बढ़िया है और महंत भी अब बहुत अच्छी तरह से यहाँ लोग आते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, सेवा करते हैं, जो भी चाय पानी बनता है वो भी पिलाते हैं महंत महाराज, और सब ठीक ठाक है, बढ़िया का काम चल रहा है। बोल हनुमान जी महाराज की जय। 2 मिनट। सीताराम 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 जय सीताराम। ओम सीताराम 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 जय सीताराम। ओम लज्जानाथ की। हमारी 2 तारीख को बड़ा मंगलवार पड़ रहा है, उसमें सब समिति की तरफ से हमारे बुजुर्ग लोग हमारा बहुत साथ देते हैं और ये हमारे सब साथ रहते हैं। सुबह आते हैं 7 बजे, 12 बजे तक हमारा साथ देते हैं, रहते हैं और शाम के फिर आ जाते हैं। तो हमें बहुत ही इनका आशीर्वाद मिल रहा है और हम जो नहीं चाहते, नहीं कर पाते हैं, वो इनके सहयोग से हम कर लेते हैं। इतनी विशेषता हमारे हनुमान जी की, हमारे बुजुर्ग लोगों की है हमारे ऊपर कि यो हम नहीं कर पाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन जिन लोगों की वजह से मैं पूरा कार्य हमारा होता है। हनुमान जी महाराज की व्यवस्था 2 तारीख को बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी और बड़ा मंगलवार यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मटकी फोड़ी जाएगी। संगीत कलाकार औरैया से आ रहे हैं, वो संगीत करेंगे। सजावट हनुमान जी महाराज का पूरा श्रृंगार होगा, मैया का श्रृंगार होगा, राम भगवान दरबार का श्रृंगार होगा, कृष्ण भगवान का श्रृंगार होगा, शंकर पार्वती मैया का श्रृंगार होगा, सभी का श्रृंगार होगा। यहाँ पर प्रसादी वितरण होगी। 50,000 आदमी आने की संभावना है। श्रद्धालुओं को 50,000 लोग आएंगे कि मुझे पता है कि जब रोड नहीं थी, गड्ढे थे, परेशान होकर लोग 30,000 आदमी 40,000 आता था। अब मुझे पता है कि 10-20,000 आदमी और बढ़ेगा। तो सारी व्यवस्थाएं हैं। मैंने आवेदन भी दिया है कलेक्टर साहब को, उनने एसपी को लिखा है, नगर पालिका को लिखा है कलेक्टर साहब ने। सारी व्यवस्थाएं उनकी तरफ से, लाइट वाइट रोडों पे लगेगी, सफाई शुद्धि होगी, प्रसादी वगैरह मंदिर के लोगों की तरफ से बटेगी और प्रभु भगवान का चरमत बटेगा और यहाँ पर अर्जी भी लगेगी। ये अर्जी वाला बन रहा है। अब की बार जो मंगलवार है, अर्जी का मंगलवार है। सारे लोग वहाँ पर अर्जी लगाते हैं। हमारे हनुमान जी महाराज की वो कृपा है, जो आदमी अर्जी लगा के गया है उसका कार्य तत्काल हुआ है। ये कभी भी विलम्ब नहीं करते। हमारे हनुमान जी महाराज की बहुत विशेष कृपा है। बाहर से लोग आए, उनको सबको वो लाभ हुआ है कि किसी के 16 साल से बच्चा नहीं था, किसी के कैंसर था, पुलिस वाले, कोई ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभु की कृपा से यहाँ पर पूर्ण हुई हैं। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु की ऐसी कृपा बनी रहे कि सारे लोगों के कार्य होते रहें, इसीलिए लोग भीड़ पर भीड़ जुड़ती रहे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जोड़ रहे हैं श्री सेंतिया वाले हनुमान मंदिर धाम से, जहां निरंतर लोगों की अर्जियां लगाने की संपूर्ण तरीके से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बात कर रहे हैं हम हनुमान मंदिर की, जो कि काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर बताया जाता है। सेंतिया परिवार के द्वारा निरंतर यहाँ पर एक बगिया स्थापित की गई थी और जिस बगिया में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को इसे विशेष तौर पर विराजमान कराया गया था। यहाँ श्री 108 प्रेमदास महाराज जी के द्वारा निरंतर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद यहाँ आज सिद्धि स्थल बनकर तैयार हुआ है, जिस पर लाखों परिवार लोगों की आस्था निरंतर बनी हुई है। यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि आने वाले बुढ़वा मंगल पर विशेष संपूर्ण तरीके से तैयारियां मंदिर समिति की तरफ से की जा रही हैं।
बाल रूप में भगवान कृष्ण का अद्भुत यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा। मटकी फोड़ प्रतियोगिता बालकों के द्वारा की जाएगी। साथ साथ ही यहाँ भगवान हनुमान जी के स्वरूप में ही बालक के द्वारा निरंतर उत्पात भी यहाँ मंदिर आसपास में किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कई मंदिरों में मंदिर पर कई भगवान जी के दरबार विराजमान हैं, जिनमें राधा रानी भी हैं, भगवान राम दरबार भी लगा हुआ है और यहाँ भगवान शिव का संपूर्ण तरीके से परिवार भी स्थापित है। जिसके बाद यहाँ लोगों की जो पूजा करने की निरंतर आस्था है, यहाँ लोग जो भी मन मुराद लेकर आते हैं उनकी मन मुराद को पूरा भी किया जाता है। बताया जाता है कि सैंतिया वाले हनुमान जी महाराज की ऐसी असीम कृपा देखी जाती है जो व्यक्ति एक बार इनके दरबार में अर्जी लगाने आता है उसकी मन मुराद तो पूरी होती है, साथ साथ परिवार में भूत प्रेत बाधाओं का जो भी चक्कर होता है वो दूर हो जाता है। यहाँ खासतौर पर एक विशेष यज्ञशाला भी बनाई गई है, जिस यज्ञशाला में नक्षत्रों के द्वारा विशेष यज्ञों को यहाँ पर स्थापित किया गया है और उस कुंड में निरंतर लोग जो भी आकर अपनी आहुतियाँ देते हैं उनकी आहुतियों से उनके घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि की संपूर्ण तरीके से आस्था देखी जाती है। तो जुड़े रहिए DBC 24 से और देखते रहिए ऐसी कई विशेष खास खबरें जो कि आपको आपके ही इतिहास से जोड़ती चली आ रही हैं। इसी के साथ इमरान विदाई लेता है। नमस्कार। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।